हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज है 29 अप्रैल। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर है। सीटेट के आवेदन शुरू 26 मई तक कर सकेंगे विद्यार्थी आवेदन। सीबीएसई ने जारी किया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जुलाई से अगस्त के बीच ऑनलाइन मोड पर होगी परीक्षा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परीक्षा शहर आवंटित किए जाएंगे। दो पारी में होगी परीक्षा। सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी रहेगी। दूसरी पारी दोपहर 2:30 से 5 बजे तक रहेगी। तो कोई अधिकार नहीं होगा। ये होगा शुल्क सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए पेपर 1 या 2 के लिए 1, जबकि दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए देने होंगे। इसी तरह SC ST व विकलांग अभ्यर्थियों को पेपर का 2 के लिए 500 से रुपए अधिक एंड दोनों पेपर के लिए 700 रुपए शुल्क देना होगा। 20 भाषाओं में होगा प्रसार। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि दाता के छात्रों को नहीं मिल पा रहा मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी अनुप्रति योजना का लाभ। पालिका व पंचायत के बीच उलझी रात। यह है अनुप्रति योजना। राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना आरम्भ की गई है। इस योजना में छात्र को कोचिंग प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में SC ST OBC एवं माइनॉरिटी कम्युनिटी के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम है। सितंबर के बाद से एक भी नहीं हुआ आवेदन। दफ्तरों की शक्कर लगाने को मजबूर छात्र व अभिभावक। 20 दिन से लगा रहे हैं शक्कर। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि पेपर लीक मामले के अंतर्गत पेपर लीक प्रकरण फरार आरोपी सुरेश ढाका को अग्रिम जमानत खारिज। 20 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खिलवाड़ के साथ हो रहा है धोखा। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि आवेदन पत्र खारिज होने से 6 महीने बर्बाद। सर्वाधिक जोधपुर संभाग के अभ्यर्थी। प्रदेश के 2800 विद्यार्थियों को कोटा खुला। विश्वविद्यालय से लगा झटका। प्रवेश पाने वालों में 39% जोधपुर संभाग के। जोधपुर के सर्वाधिक आवेदन हुए खारिज। किस सत्र केंद्र से कितने आवेदन खारिज हुए? अजमेर के 2700 में से 127 खारिज। बीकानेर 4840 में से 158 खारिज। जयपुर के 7422 में से 788 खारिज किए गए। जोधपुर के 14827 से 1258 खारिज किए गए। कोटा के 3401 से 178। जोधपुर के 3087 से 200। भरतपुर के 1951 से 152 खारिज किए गए। टोटल 38,228 आवेदन आए गए, उसमें से 2861 को खारिज किया गया। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि दस्तावेजों की जांच के बाद ही मिलेगा प्रवेश। वन रक्षक भर्ती के तहत शारीरिक दक्षता की तैयारी। विभागों से समन्वय। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में बांसवाड़ा के 582 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। जिला खेल स्टेडियम में शारीरिक दक्षता मापदंड और हवाई पट्टी पर पद साल परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए तिथियां तय कर ली गई हैं। विभागीय टीमों के अतिरिक्त पुलिस, शिक्षा आदि विभागों के समन्वय किया जाकर दल गठित किए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए अलग से कैलेंडर बनाने की प्रक्रिया के तहत परिवर्तन को लेकर मांगे आवेदन। 20 शिक्षा सत्र नहीं हो पाएंगे। हिंदी से इंग्लिश मीडियम। शीघ्रता से बढ़ रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल। हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी माध्यम इस विद्यालयों में अभी हो सकेगा परिवर्तन। शिक्षा सत्र के बीच में नहीं मिलेगा अवसर। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि कैरियर की उड़ान को लेकर इंडियन आर्मी भारतीय सेना में 237 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। 25 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। विद्यार्थी 13 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। BPSC 21 पदों पर आवेदन का मौका। लास्ट डेट 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि NCERT नॉन टीचिंग पदों पर मांगे गए आवेदन 19 मई अंतिम तिथि रखी गई। CRPF 200 पदों पर आवेदन का मौका। अंतिम तिथि 21 मई तक रखी गई। CTET के लिए अब 26 मई तक कर सकेंगे विद्यार्थी आवेदन। 2 पेपर होंगे विद्यार्थियों के लिए। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है RPSC कॉर्नर से कि सब इंस्पेक्टर के 8वें चरण के साक्षात्कार 8 मई से। पंजाबी या उर्दू विषय की विस्तारित सूची जारी की गई। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि अतिरिक्त विषय वाले अध्यापकों को पत्र मानते हुए बकाया DPC करने की मांग। वहीं आज की बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि नीट परीक्षा तैयारी के अंतिम पड़ाव पर नई किताबों से बसे। टेस्ट पेपर सॉल्व करें। मल्टीपल सोर्स से दूरी बनाएं। शेड्यूल बनाकर तैयारी करें। वहीं विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रही है कि इंटरव्यू का 8वां चरण 8 मई से शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा SI भर्ती परीक्षा 2021 की 7वें चरण का शुक्रवार को समापन हो गया है। इंटरव्यू का 8वां चरण अब 8 मई से शुरू होगा। आयोग द्वारा इस परीक्षा का कुल 859 पदों के लिए साक्षात्कार चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं।
सचिव SL अटल ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार 8वें चरण में 500 अभ्यर्थियों की साक्षात्कार 8 से 12 मई 2023 एवं 15 से 19 मई 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। 26 मई तक CTET के लिए आवेदन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 17वें चरण के संस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। 26 मई तक विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन। विभिन्न शुल्कों के साथ में 1200 रुपये शुल्क जमा करवाएंगी विद्यार्थी और SC/ST विकलांग अभ्यर्थी पेपर के लिए 500 रुपये, दोनों पेपर के लिए 700 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। कांस्टेबल भर्ती 2021-19 का चयन। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र संगठन ने आमंत्रित किए आवेदन। टेक्निकल ऑफिसर सहित 4374 पदों पर भर्ती चयन प्रक्रिया। अलग अलग पदों के लिए चयन प्रक्रिया भी अलग अलग है। कुछ पदों पर भर्ती साक्षात के आधार पर तो कुछ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और साक्षात्कार आधार पर होगा, इसलिए विज्ञापन को अच्छी तरह आप पढ़ लें। 22 मई 2023 को रात 12 बजे तक कर सकेंगे आवेदन। 500 से लेकर 100 रुपये रखी गई है आवेदन शुल्क। बहुत से विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है कि CBSE CTET के लिए 26 मई तक आवेदन की जा सकेंगे। नए आदेश 8वीं बोर्ड परीक्षा अब 4 मई तक करने होंगे शतरांक अपलोड। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि स्कूलों में परीक्षा परिणाम 2 को, निजी स्कूलों को 1 मई तक परीक्षा परिणाम अनुमोदन करवाना होगा। 16 मई तक रहेगा अंतिम कार्य दिवस। इधर बोर्ड कॉपियां जांच से बिगड़ी व्यवस्था। BBA की परीक्षा 19 और BCom ऑनर्स की 20 मई से। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक जयपुर व अजमेर में कल होगी परीक्षा। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि पर्याप्त नामांकन होने पर 7वीं और 8वीं कक्षा में भी शुरू की जाएगी। सीकर में प्रवेश प्रक्रिया 2 मई के बाद। प्रदेश के 62 सरकारी स्कूल 5वीं से 8वीं कक्षा में अपग्रेड। बीकानेर के बाद सीकर के सबसे ज्यादा 5 स्कूल शामिल। 15,000 छात्रों को फायदा, अब नहीं बदलना पड़ेगा स्कूल। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि संविदा आधारित टीचिंग एसोसिएट के 10 पदों पर होगी भर्ती। संविदा परीक्षा अकेडमी अनुभव शोध और इंटरव्यू से होगा चयन। 27 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन। इन विषयों में होनी है भर्ती। ये है पद अनुरूप आरक्षण। वनस्पति विज्ञान के लिए एक पद और सभी के लिए अनारक्षित पद रखे गए हैं। रसायन शास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स के लिए 1 पद, सामान्य महिला के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 1 पद, OBC आरक्षित और भूगोल के लिए 1 अनारक्षित, विधि SC महिला और मैनेजमेंट के लिए अनारक्षित पद रखा गया है। योग के लिए SST/ST के लिए, प्राणी विज्ञान के लिए 1 OBC महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। नेट की तर्ज पर होगी संविदा परीक्षा। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि PTET 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी होंगे शामिल। इस साल 12वीं व स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल भी आवेदन के पात्र। B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए कल तक कर सकेंगे आवेदन। 21 को होगी परीक्षा। PTET के बाद अभ्यर्थी अध्यापक के लिए होने वाली परीक्षा में ले सकेंगे भाग। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि CBSE 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकता है जारी। बहुत से विद्यार्थियों का इंतजार जारी होने वाला है खत्म। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि JNU के पेपर कैसे लीक हुए। सबसे पहले परीक्षा के 20 JNU ने जिस कॉलेज का केंद्र बदला, वहीं के हनुमान ने लीक करवाया पेपर आउट के मामले में गिरफ्तार छात्रों ने बताया अनिल उर्फ हनुमान ने दिया था पेपर। खुलासे के बाद से वह गायब। ऊपर से जांच चैनल तक नहीं पहुंची कमेटी, बोली ये पुलिस की साइबर सेल का मामला। हमारा छात्र बाहर कोई करते करे तो हम जिम्मेदार नहीं। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि सेंटर बदलने का आसपास के कॉलेजों ने भी किया था विरोध। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि दक्षता परीक्षण का आयोजन खुलासा कॉलेज के खेल मैदान में होगा। वन रक्षक सिद्धि दत्ती 2020 शारीरिक मापदंड व दक्षता परीक्षण 1 से 4 मई तक। गर्मी के चलते अभ्यर्थियों को नींबू पानी व ग्लूकोज दिया जाएगा। इसके SK अबसरिया ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी होगी। परीक्षण के लिए 1 पर्यवेक्षक, 8 महिला व 8 पुरुष शारीरिक शिक्षक को नियुक्त किया है। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि साइकिल वितरण योजना में बदलाव। अब ई-वाउचर से मनपसंद साइकिल खरीद सकेंगी बेटियां। मई में होंगे टेंडर। 7 माह देरी से हुआ साइकिल वितरण, शुरू की 11,000 और प्रदेश की 3.5 लाख बेटियों को अब 10वीं में मिलेगी साइकिल की रेट और मॉडल तय करने को अगले महीने होगी टेंडर प्रक्रिया। बेटियों को साइकिल खरीद के लिए ई-वाउचर मिलेगा निर्देशक के अनुसार। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक ने बनाया ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मिलेगा अपने सवालों का सटीक जवाब। ऐसे करता है ये सिस्टम। SI ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम का इस्तेमाल एक सर्च इंजन की तरह किया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह आपके साथ टेक्स्ट फॉर्मेट में बातें करता है और आपके द्वारा पूछे गए सवालों का लिखित रूप में जवाब देता है। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि महंगाई राहत शिविरों में ड्यूटी लगने से परीक्षा कार्य प्रभावित। रात से आहत शिक्षक
ओपी जांचे या शिविरों में ड्यूटी दे। 17 मई से सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की समस्या पे चर्चा। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि गार्गी अवार्ड अब अंतिम तिथि में 2 दिन है शेष। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन करना होगा आवेदन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में रुचि नहीं ले रही छात्राएं। 4 बार तिथि में बढ़ोतरी, 1.8 लाख अभी भी बाकी। 17 दिन में वेट सिर्फ 3,394 रजिस्ट्रेशन, 43% बालिकाएं रही शेष। 2 पारी में होगी परीक्षा। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा रविवार को 8वीं बोर्ड अब 4 मई तक करने होंगे शतरंग अपलोड। अगले माह स्वायत्त शासन विभाग के 145 पदों के लिए 2 परीक्षाएं होगी। अनुप्रति योजना आवेदन की अंतिम तारीख कल और एसएससी सीजीएल रिजल्ट जारी। 5,998 ने किया क्वालिफाई। 6,013 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। सामान्य कैटेगरी में 2,895 कैंडिडेट का चयन। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि इंजीनियरिंग एनरोलमेंट 2019-20 में काउंसलिंग से जुड़े संस्थानों से 13.84 लाख छात्रों ने लिया था एडमिशन। AICTI 25 लाख में से 11 लाख सीटें रह गई खाली। 14 लाख ने लिया प्रवेश। 6 लाख स्टूडेंट को ही मिला प्लेसमेंट। संस्थानों को 15 सितंबर तक पूरी करनी होगी एडमिशन प्रक्रिया। स्कूल व्याख्याता उर्दू विस्तारित सूची में 72 अभ्यर्थी हुए शामिल। अगले माह स्वायत्त शासन विभाग के 145 पदों के लिए 2 परीक्षाएं होगी। वहीं शिक्षा विभाग के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एसएससी सीजीएल रिजल्ट जारी। 5,998 ने क्या क्वालिफाई। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।